समर्थन से कुकी समुदाय पर बर्बर व्यवहार हुआ है। देश में बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय पर हिंसक व्यवहार करने के लिए तैयार करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसी के तहत लिस्टिंग एवं समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रचार प्रसार हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना से खिलवाड़ हो रहा है। पहला, श्रीमान देश की आधी आबादी यानी महिला असुरक्षित है। केवल आदिवासी समुदाय की महिलाएं सुरक्षित है। पूर्वोत्तर में महिलाएं सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर, शिक्षित और सुरक्षित है। दूसरा, श्रीमान पुरुषसत्ताक समाज व्यवस्था 2500 वर्ष पहले सिंध भारत आए पर्शियन हकामनी वंश के शासक वर्ग के सहरहवास ऐतिहासिक प्रभाव से पूरा मूल भारतीय समाज पुरुषात्मक समाज बनकर यानी नारी दास्ता का कारण बना है। एकमात्र भारत भूमि का मूल आदिवासी समाज में मात्र सत्तात्मक समाज व्यवस्था अवशेष रूप से बचाए हुए है। पूर्वोत्तर भारत का आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा मात्र सत्तात्मक है। कुछ तथाकथित मानसिकता के लोग पूर्वोत्तर में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का परिणाम आदिवासी बनाम आदिवासी संघर्ष, कुकी और मैतेई टकराव है। तीसरा, श्रीमान मणिपुर हाई कोर्ट का आरक्षण पर फैसला 27 मार्च 2023 को दिया गया था। आरक्षण के लिए किस समुदाय को एसटी माना जाए या किस समुदाय को एसटी ना माना जाए, इस निर्णय का अधिकार हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में नहीं है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने यह गलत फैसला देकर आग में घी डाला है। यह सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। रही सही चिंगारी भड़काने का काम, 3 मई 2023 को एक लड़की की दिल्ली में लाश मिलने पर मैतेई समुदाय लड़की होने की अफवाह मीडिया ने गैर जिम्मेदार राष्ट्र विरोधी कृत्य किया। चौथा, श्रीमान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA 1958 कानून लागू होने की वजह से आज तक मुख्य भारत भूमि के आदिवासी समुदाय के साथ भाईचारा, सामाजिक एकता, तालमेल नहीं बनना पाने की वजह से अभी तक भारत भूमि का अधिसंख्यक आदिवासी समुदाय बोल नहीं पा रहा था। लेकिन 2 महिलाओं के साथ बर्बर तरीके का व्यवहार का वायरल वीडियो शर्मसार कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत की छवि को नुकसान हुआ है। देश की आदिवासी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। भारत भूमि के मूलवासी आदिवासी एकता कायम करने एवं राष्ट्र की एकता अखंडता कायम रखने के लिए सामाजिक भारत भाईचारा होना चाहिए, जरूरी है। इसके लिए मणिपुर से AFSPA 1958 हटाया जाए। 5वां, श्रीमान मणिपुर राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके स्वयं आदिवासी महिला है। देश की राष्ट्रपति आप माननीय द्रौपदी मुर्मू स्वयं आदिवासी महिला है। देश के 47 सांसद आदिवासी है और 487 विधायक आदिवासी समुदाय से आते हैं। आखिरकार आप सबके आदिवासी विषयों पर चुप्पी का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। एक भी आदिवासी जनप्रतिनिधियों को मुंह खोलने की आज़ादी नहीं है। क्या आप सब लोकतंत्र में आज़ाद है या नहीं है? यदि आप राजनीतिक गुलाम हैं तो आपको वोट देकर चुनने वाली आदिवासी प्रजा कैसे आज़ाद हो सकती है? क्या आपकी प्राकृतिक अभिव्यक्ति भी आवाज़ भी छीन ली गई है? क्या आपको भी आज़ाद हमें ही कराना पड़ेगा? हम जानना चाहते हैं। 6, श्रीमान हम मुख्य भारत भूमि के आदिवासी समुदाय के वंशज मैतेई समुदाय को अब आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम कुकी समुदाय के प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं। देश का पूरा आदिवासी समुदाय शर्मसार है, मानवता लज्जित है। हम अपने को अनाथ असहाय महसूस कर रहे हैं। मणिपुर के कुकी आदिवासी समुदाय की संविधान सम्मत सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग पूरी की जाए। 7वां, श्रीमान करण थोपर के शो पर मैतेई लिपुन चीफ प्रमोद सिंह के ट्विटर पर वायरल बयान से स्पष्ट है कि उन्हें सरकार और पुलिस का समर्थन प्राप्त है। इन सब से साफ प्रमाणित हो जाता है कि स्त्री विरोधी पुरुषात्मक मनुस्मृति बीज उपज धार्मिक जहर तथा कथित मानसिकता के लोगों ने फैलाया। 8वां, श्रीमान मणिपुर हिंसा एवं महिला विरोधी बर्बर कर्मों से देश का ध्यान भटकाने के लिए कभी मुस्लिम लीग
जोड़ रहे हैं और कभी बांग्लादेश, म्यांमार, चीन लिंक जोड़ रहे हैं। जब भी आरएसएस के लोग हंसते हैं तो विदेश से झूठा संबंध जोड़कर बेबुनियाद आरोप का प्रचार प्रसार कर ध्यान भटकाते आए हैं और पीड़ित लोगों का मुंह चुप कराते आए हैं। यह देश भर में आदिवासियों के साथ अब तक होता आ रहा है। नवा श्रीमान सत्ता की भूखी राजनीतिक क्रूर नेताओं की धर्म की सनक ने मानवता को रौंद दिया है। पीड़ित महिलाओं के पति का बयान है कि मैंने देश सेवा के लिए कारगिल युद्ध लड़ा, श्रीलंका में देश के लिए युद्ध लड़ा, पर अपनी ही जमीन पर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए शर्मनाक है। पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। देश आदिवासियों का है। हमारे देश की बदनामी विदेशी भूभाग से आए धर्म संस्कृति के लोग कर रहे हैं। यह अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 10वां श्रीमान नग्न महिला परेड का गिरफ्तार मुख्य अपराधी भैरव दास मेहतई का आरएसएस से संबंध ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इससे साफ हो जाता है कि नफरत की खेती का बीज आरएसएस की फैक्ट्री से ही निकला है। 11वां श्रीमान नग्न परेड में शामिल 26 वर्षीय पिता, 19 वर्षीय पुत्र, 21 वर्षीय बेटी, 42 वर्ष महिला का 52 वर्षीय महिला जैसे जो भी मारे जा चुके हैं उन्हें शहीद माना जाए। अभी जो भी जिंदा है उन्हें महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की आज़ादी का संघर्ष झेला है। 12वां श्रीमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार की चुप्पी अब असहनीय हो रही है। 19 दिन तक केंद्र सरकार सोई रही। मणिपुर राज्यपाल और आप भी बोल नहीं पा रही। भारत भूमि पर आदिवासी समाज को सामाजिक न्याय चाहिए। अतः श्रीमान महोदया से विनम्र निवेदन है कि अविलंब एक्शन लेकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करें। आदिवासियों को बचा लीजिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का निर्देश देवे। साथ ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम कानून AFSBA 1958 मणिपुर से हटाकर मुख्य भारत भूमि के आदिवासी समुदाय के साथ भाईचारा कायम करने के लिए विशेष कदम उठाने की कृपा करें। धन्यवाद।